नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत रंजन अधिवक्ता और विधिक सलाहकार अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी ने कहा है कि गिरते हैं मैदाने शहसवार ही वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने अपने एक वीडियो के माध्यम से बिहार के आप तमाम संविदा कर्मी को ये सूचित किया था कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मिल सकता है आप तमाम लोगों को मानदेय वृद्धि का तोहफा, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के आप तमाम संविदा कर्मियों से पेशेंस रखने, धैर्य धारण करने की अपील करता हूँ। क्यों? क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। इरादा यदि बुलंद है तो मरुस्थल में भी जल होगा। अब हार कर कहता है गालिब कि मर जाएंगे। अब हार कर कहता है गालिब कि मर जाएंगे, मरकर भी चैन न मिलेगा तो कहाँ जाएंगे। इसलिए किसी विद्वान ने कहा है कि होके मायूस नहीं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। बिहार के आप तमाम संविदा कर्मी हमें फ़ोन के माध्यम से पूछते हैं कि सर आपने ऐसा क्यों कहा था कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपको खुशखबरी मिलने वाला है। दोस्त, मुझे लगा था कि राजा रामचंद्र जी को 12 बरस का वनवास तय करना पड़ा था और बिहार का आप तमाम संविदा कर्मी 14 बरस का वनवास भोग चुके हैं। चूँकि 2007 से लेकर 2021 तक कुल 13-14 वर्षों तक आप कम मानदेय पर काम करते रहे, तो लगा कि आपका अब वनवास पूरा हो चुका है, यानी आपका ये सजा पूरा हो चुका है। और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी आप तमाम संविदा कर्मियों के मानदेय निर्धारण करने, साथ ही साथ अस्थायीकरण करने के लिए एक चौधरी कमेटी का गठन किया था और चौधरी कमेटी ने अपना रिपोर्ट सन 2018 ईस्वी में ही सरकार को सौंप दिया। उस आलोक में बिहार का समान प्रशासन विभाग ने 22/1/2021 को एक संकल्प जारी किया और उस संकल्प में कहा कि मैं चौधरी कमेटी के रिपोर्ट को अक्षरशः पालन करने के लिए तैयार हूं। और चौधरी कमेटी का रिपोर्ट में सिफारिश है चौधरी कमेटी का कि अब बिहार के किसी भी संविदा कर्मी का मानदेय न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा। और उस आलोक में बिहार का समान प्रशासन विभाग ने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दिया और मुझे लगा कि ये कमेटी अपना रिपोर्ट 15 अगस्त के पहले तक सरकार को सौंप देगी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी इसका श्रेय लेना जरूर चाहेंगे। क्यों? क्योंकि बिहार के आप तमाम संविदा कर्मियों की संख्या लगभग 5 लाख की है और वो चाहेंगे कि उन्होंने ही संविदा कर्मी को पैदा किया है तो उसका परवरिश कोई और न करे, उसका परवरिश भी वही करें। इसलिए मुझे लगा था कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से इसकी घोषणा करेंगे, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा नहीं हो पाया। अब बिहार के आप तमाम संविदा कर्मी हमें फ़ोन के माध्यम से पूछते हैं कि सर अब आगे क्या होगा। क्या बिहार सरकार संविदा कर्मी का मैटर ये टाल देना चाहती है? क्या इसी तरह से आगे ले जाना चाहती है? क्या इसी तरह से कम मानदेय पर हमें काम करना पड़ेगा, कम सुविधाओं पर काम करना पड़ेगा? अब हम आगे क्या करें? तो जहाँ तक मेरा सवाल है दोस्त, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी 12/7/2021 से पहला, दूसरा और तीसरा सोमवार को जनता दरबार लगाना शुरू कर दिए हैं। आप तमाम संविदा कर्मियों के लिए अब मात्र एक विकल्प रह गया है, जनता दरबार में जाकर के मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखना। ये मानकर आपको चलना पड़ेगा कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को एकदम पता नहीं है कि आप कम मानदेय पर कार्य कर रहे हैं और इतना कम मानदेय मिलता है वो न्यूनतम मजदूरी से एकदम कम से कम है। उससे आपके बाल बच्चों का परवरिश नहीं हो पा रहा है, आपके बाल बच्चों का
भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, उसका शिक्षा दीक्षा नहीं हो पा रहा है, आप अपने परिवार का इलाज सही ढंग से नहीं करा पा रहे हैं, यह आपको जनता दरबार में उपस्थित होकर के बताना पड़ेगा। आप अपने मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से बादशाह अकबर की कल्पना न करें कि वो भेष बदल करके बाजार आ जाएंगे और नून तेल धनिया का भाव पता कर लेंगे और पता करने के बाद दीवाने खास में जाकर के फैसला ले लेंगे। और आप अपने मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से राजा राम की कल्पना न करें कि वो गुप्तचर छोड़े हुए रहेंगे और गुप्तचर के माध्यम से पता कर लेंगे कि संविदा कर्मियों को बहुत कष्ट हो रहा है। ऐसी कल्पना न करें। ये मान कर चलना होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी तक आपकी बात नहीं पहुंच पा रही है। आपको फरियादी की तरह उनके जनता दरबार में जाना होगा और ये बताना होगा कि सर मैं 2007 से लेकर 2014 तक मात्र 2,000-2,500 के मानदेय पर कार्य कर रहा हूँ। सर मई 2015 से लेकर 2021 तक 6,000 और 7,000 पर काम कर रहा हूँ। इससे हमारा गुजारा नहीं चल पा रहा है, हमारे बाल बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम अच्छा इलाज नहीं करा पा रहे हैं, हमारी स्थिति बद से बदतर हो गई है और 14 बरस का सफ़र बहुत लंबा सफ़र होता है। ये आपको जा कर के जनता दरबार में बताना होगा। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि बिहार के एक ग्राम कचहरी सचिव मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गया और उनसे कहा कि सर हमें 60 वर्ष के लिए अस्थायी नहीं किया गया है। तब वो प्रधान सचिव को फ़ोन लगवाते हैं और बात करते हैं प्रधान सचिव से और कहते हैं हमने तो कह दिया था कि पुराने वाले को रखना है, अभी तक आपने नहीं किया। अब सोचिए, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का आदेश हो गया था, आपस में मंत्रणा हो गया था, उसके बाद भी ऐसा नहीं हो पाया था। इस बात की जानकारी उनको तब हुई जब ग्राम कचहरी सचिव उनके जनता दरबार में गया। तो कल्पना कर सकते हैं। इसलिए बिहार के आप तमाम संविदा कर्मियों को मेरा एक छोटा सा सलाह यही है कि अपने अपने संघ के माध्यम से आप जनता दरबार जाएं, अपनी बात को रखें, तभी आपका कल्याण हो सकता है, अन्यथा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल बटन को क्लिक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा ये चैनल बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों व संविदा कर्मियों के लिए बनाया गया है और मैं बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों व संविदा कर्मियों के लिए नया से नया अपडेट लाता रहता हूँ। आपकी बात सरकार तक और सरकार की बात आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अब तक सहयोग करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।